प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 11 हिंदी की क्लास में हम पाठ 2 नागमती वियोग वर्णन, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है, उसका पद संख्या 8 पढ़ेंगे। इसके पूर्व के पद 1 से लेकर 7 तक पिछली कक्षाओं में पढ़ाए जा चुके हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे देंगे। आप चाहे तो वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। आज हम पद संख्या 8 पढ़ते हैं। जैसा कि नागमती के वियोग का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी जी कर रहे हैं और प्रत्येक 12 महीने का 12 मासा जिसको कहते हैं का वर्णन जो है नागमती के माध्यम से करवा रहे हैं कि उसमें वह वियोग कैसे महसूस करती है, उसको वियोग हर महीने में कैसा उत्पन्न होता है, उसका वर्णन वह जो है नागमती के माध्यम से स्वयं करवा रहे हैं। तो इस पद्य संख्या 8 में भी अब कार्तिक का महीना आ गया है। कार्तिक के महीने में कहती है नागमती कि कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हो बिरह जारी। नागमती कहती कि कार्तिक का महीना आ गया है और शरद ऋतु, सर्दी पड़ने लगी है। चंद्रमा का उजाला हो गया है, चंद्रमा उजाला किया हुआ है और पूरा जग शीतल हो गया है, अब ठंडा हो गया है। लेकिन हव बिरह जारी, हव मने मैं और बिरह मने बिरह के कारण, जारी मने जली जा रही हूँ। मैं बिरह के कारण जली जा रही हूँ, जबकि इस कार्तिक महीने में पूरा जग मने संसार जो है शीतल है, ठंडा है। चंद्रमा के उजाले में स्निग्ध और सफ़ेद किरणें, जो चंद्रमा की शीतल किरणें पड़ रही हैं, उससे जग जो है पूरा शीतल है, लेकिन मैं जो है बिरह के कारण जल रही हूँ। 14 करा चाँद परकासा, 14 मने 14, करा मने कला, चाँद मने चाँद, परगासा मने प्रकाश। चंद्रमा जो है अपनी 14 कलाओं से प्रकाश कर रहा है। 14 कला चंद्रमा की कलाएं जो होती हैं, हर दिन चंद्रमा कुछ घटता रहता है या बढ़ता रहता है, तो उसको चंद्रमा की कला कहते हैं। तो अपनी कला के माध्यम से चंद्रमा जो है प्रकाश किया हुआ है। जनहु जरे सब धरती आकाशा। जनहु मने ऐसा लग रहा है कि जरे सब जल रहा है, जरे मने जल रहा है, सब मने सब, धरती मने धरती और आकाश, उसके प्रकाश से के कारण मुझको ऐसा लग रहा है कि पूरा धरती और आकाश जल रहा है। जल इसलिए रहा है क्योंकि मुझे विरह सता रहा है, मुझको विरह है, इसके कारण मुझको ऐसा लग रहा है कि पूरा धरती आकाश जो है जल रहा है। तन मन सेज करे अगिन दाव, तन मन सेज जरे अगिन दाव। मेरा तन मने शरीर, मन मने मन, सेज मने बिस्तर सैया, जरे मने जल रही है, अग्निदाह जैसे अग्नि जलती है, अग्नि को जला दिया जाता है, दहकती है जैसे अग्नि,
उस प्रकार मेरा शरीर, मन और मेरी सैया, सेज, बिस्तर सब जैसे लग रहा है कि मुझको दहक रहा है, दहका रहा है, आग में जला रहा है। सब कह चंद भयउ मोहु राहु। सब का चंद्र, सब जो है कहते हैं चंद्र, चंद्रमा को चंद्र कहते हैं, सब इसको चंद्रमा कहते हैं। लेकिन भयउ मेरे लिए हो गया है, भयउ मने हो गया है, मोहि मने मेरे लिए, राहु मने राहु। राहु ग्रह है जो अच्छा नहीं माना जाता है किसी के लिए। तो मेरे लिए ये चंद्रमा जो है, चंद्रमा नहीं, मुझको ऐसा लग रहा है कि राहु हो गया है मेरे लिए। सबके लिए ये चंद्रमा होगा, लेकिन मेरे लिए यह राहु हो गया है, क्योंकि विरह के कारण मैं विरह की अग्नि में तप रही हूँ, इसलिए मुझको ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। चौखंड लगे अधियारा। चौखंड, चौ मने चारों ओर, खंड मने तरफ, लगे मने लग रहा है, अधियारा मुझको जो है इस चंद्रमा के प्रकाश में भी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। क्योंकि ज्यों घर नाही, जो घर नाही कंत प्यारो। जो मने जिसके घर जो है कंत, कंत मने पति, प्यारा मने प्यारे, जिसके घर प्यारे पति नहीं है उसको चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। अर्थात मेरे पति भी राजा रतन सेन मुझको छोड़ के परदेश चले गए हैं, और इसलिए जो है मुझको भी पूरा चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा लग रहा है। अबहु निठुर आई यह बारा। अबहु मने अभी, निठुर मने निष्ठुर, आई यह बारा। नागमती कहती है कि हे निष्ठुर, अब तो तुम इस बार आ जाओ, क्योंकि पर्व देवारी होई संसारा। पूरे संसार जो है देवारी, देवारी मने दीपावली, पर्व मनाने जा रहा है। पर्व मने पर्व, त्यौहार। पूरा संसार दीपावली पर्व मनाने जा रहा है। हे निष्ठुर पति, अब तो कम से कम तुम इस बार इस त्यौहार के अवसर पर तो आ जाओ। सखी झूमक गाँवें अंग मोरी। सभी सखियाँ झूमक, झूम के गाँव में गा रही हैं, और अंग को मोरी, मोरी मने मोड़ कर, मोरी मने मोड़ कर, अंग को मोड़कर मतलब नृत्य करना, समझ लीजिए। अंग मोड़ना मतलब नृत्य करना। तो सभी सखियाँ झूम के गा रही हैं और अंग को मोड़कर नृत्य कर रही हैं। अंग अंग अपना मोड़ मोड़ के गा रही हैं, अर्थात नृत्य करते हुए वे गा रही हैं। लेकिन हौ झुराव बिछुरे मोई जोरी। लेकिन मैं, हौ मने मैं, झुराव मने झुरा गई हूँ, सूख गई हूँ, क्योंकि बिछुरे मोई जोरी। बिछुरी मने बिछड़ गई है, मोरी मने मेरी, जोरी मने जोड़ी। मेरी जोड़ी जो है बिछुड़ गई है, इसलिए मैं झुरा गई हूँ, सूख गई हूँ। यह नागमती कहती है। कहती है कि जे घर पीऊ सो मनोरथ पूजा। जे मने जिस घर, जिस घर मने घर, जिस घर में पीऊ मने पति, जिस घर में पति है, सो मने उसके घर मनोरथ पूजा, मनोकामना पूरा होने की पूजा की जा रही है। अर्थात जिस घर में पति है उसका मनोरथ पूरा हो गया है, पूरा हो रहा है। मोह कह विरह। मेरा और मेरे साथ क्या है? मेरे साथ विरह है, और विरह के साथ साथ सवति दुख दूजा। सवति माने सौत का, सौत का दुख जो है
दूजा मने दूसरा है। विरह का तो दुख है ही है मेरे साथ, लेकिन सौत का दुख जो है दूसरा दुख है। अर्थात कि विरह के अतिरिक्त मैं सौत के दुख को भी बर्दाश्त कर रही हूँ। ये राजा रतन सेन जो है पद्मावती के यहाँ की खोज में जाते हैं, तो उस पद्मावती को नागमती जो है सौत बताती है और उसी के लिए ये सौत शब्द का यहाँ प्रयोग करती है और कहती है उसका दुख मुझको और दूना है, दूसरा है, सता रहा है। ये विरह का तो सता ही रहा है। सखी मौन सखी मानव त्योहार सब, सभी मतलब सखी मने सखी, मानव मने मना रही हैं, त्योहार सब सखियां त्योहार मना रही हैं। गाय देवारी खेली और गा रही हैं दिवाली, दिवाली मने दीपावली पर गा रही हैं और खेल रही हैं। दीपावली पे जो कुछ जो जुआ होता है या इस तरह का चीज़ होता है, जो कुछ भी खेल खेला जाता है या गा के नाचा जाता है, वे सब गा रही हैं, नाच रही हैं, खेल रही हैं। गाय देवारी, देवारी गा रही हैं। दीपावली के पर्व पर जो गाना गाया जाता है दीपावली का, उसको गाय देवारी कहते हैं। देवारी का गाना, दीपावली का गाना। और खेल रही हैं, जो खेल खेले जाते हैं दीपावली पर, वो सब खेल रही हैं। हव का गावे कंत बिन, हव मने मैं, हव मने मैं, का मने क्या, गाँव मने गाऊँ, कंत मने पति, बिनु मने बिना। मैं पति के बिना क्या गाऊँ, मैं पति के बिना क्या गाऊँ, रही छार सिर मोर। और मैं छार मने राख, राख को क्या कर रही हूँ, अपने सिर पर मेली मने मल रही हूँ। अपने सर पर जो है राख को मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पति जो है ही नहीं है। सब सखियाँ त्यौहार के अवसर पर पति के साथ गा रही हैं, खुशियाँ मना रही हैं, लेकिन मैं पति के बिना क्या कर रही हूँ, अपने सर पर राख डाल रही हूँ, राख को मल रही हूँ। ये छार मने राख होता है, मेली मने मलना होता है, सर पे डालना होता है। मैं सर पर क्या कर रही हूँ, दुख के कारण राख को अपने डाल रही हूँ, मल रही हूँ और दुख व्यक्त कर रही हूँ। तो इस प्रकार इस कार्तिक के महीने में नागमती किस प्रकार का विरह अनुभव करती है, आशा है आपको इसका अर्थ समझ में आया होगा। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।